Yes, in this second video, I would like to describe this lesson a little bit more. What happens कि जो फ्रांस जो नरेटर है, who was studying in that school under M. Hamel, the teacher, वो उसको एक्चुअली दिस M. Hamel टीचर का अगर हम करेक्टर लें तो ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. ही हैड आयरन रूलर इन हिज हैंड एंड ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्टूडेंट्स वर वेरी मच स्केयर्ड ऑफ हिम. उससे बहुत डरते थे. तो वो बता रहा है कि किस तरह से वहाँ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज, किसी भी देश की जो मैं अभी बताया कि लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंट होती है, उसको इग्नोर किया. उन्होंने ध्यान नहीं दिया पढ़ने में. अब इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है? टीचर बता रहा है इसके लिए सभी रेस्पॉन्सिबल हैं. पहली बात वो अपने लिए बता रहा है कि उसके लिए एम हेमल खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि बहुत बार whenever he was going for fishing, then he declared holiday in the school. उसको छुट्टी कर देते थे. And he used to send children in his garden, so that was his personal work. In this way, their academics, their studies suffered. तो वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं. दूसरी बात, वो जिम्मेदारी, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की भी है. उन्होंने ध्यान नहीं दिया. हैड दे पेड अटेंशन टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज, सर्टेनली दे वुड हैव लर्नड. तो 100% वो सीख जाते, लेकिन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो न इसको अच्छी तरह से लिख पाए न बोल पाए. अब इसके बाद में पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं. वो क्यों कि पेरेंट्स जो है बच्चों को घर में रोक लेते. दे डिडंट सेंड देम इन द स्कूल. वो स्कूल में नहीं भेजते. वो क्यों नहीं भेजते? क्यों? वो सोचते कि बच्चे जो है जहाँ उनका एग्रीकल्चर फॉर्म है उसमें काम कर लेंगे, या किसी की इंडस्ट्री फैक्ट्री है वहाँ हाथ बटा लेंगे उनका. तो इन दिस वे ऑल थ्री आर रेस्पॉन्सिबल. तीनों ही जिम्मेदार हैं. पेरेंट्स भी, बच्चे खुद और टीचर भी अपनी भी जिम्मेदारी लेता है. अब क्या था कि जब बर्लिन से ऑर्डर आता है और बोर्ड पर काफ़ी 2 साल से बहुत सारे बैटल हो रहे थे, उनके रिजल्ट्स बुलेटिन बोर्ड पर नोटिस लगे हुए रहते थे. तो जर्मन ने अटैक किया फ्रांस के ऊपर, और इसके 2 डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस और लॉरेन, उनको जो है विन ओवर कर लिया. अब जब विन ओवर कर लिया तो वहाँ पर शासन किसका होगा? जर्मन का होगा. तो जर्मन ने क्या किया कि वहाँ फ्रेंच जो लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी वो बंद हो जाएगी. अब उसकी जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी, और जितने भी टीचर हैं जो फ्रेंच पढ़ा रहे थे उनको रिप्लेस कौन करेगा? जर्मन टीचर. अब चूँकि ये टीचर एम हेमल 40 साल से पढ़ा रहा था और बहुत स्ट्रिक्ट बढ़िया टीचर था, लेकिन बच्चों ने सीखी नहीं लैंग्वेज, तो ये इसका लास्ट लेसन था. और उस लास्ट लेसन में स्टूडेंट्स भी अटेंड करने आते, टीचर्स भी आते. अब फ्रेंच जो है FRANZ, फ्रेंच जो है, द वन हु इज़ द स्टूडेंट हियर एंड ही इज़ द नरेटर, इज टेलिंग कि टीचर ने क्या दे रखा था होमवर्क में? पार्टिसिपल्स. इट इज़ ए टॉपिक ऑफ ग्रामर. पार्टिसिपल्स याद करने को दिए थे, और फ्रेंच जो है वो पार्टिसिपल नहीं याद कर पा रहा था, उसे डर लग रहा था. और जब वो स्कूल की तरफ, पहले तो उसने सोचा कि वाई नॉट टू मिस द स्कूल एंड गो एंड एन्जॉय लाइफ इन द ब्राइट सनशाइन इन द फॉरेस्ट or somewhere under the trees where birds are singing, to listen their
सॉन्ग एंड ऑल दैट, लेकिन बाद में उसने सोचा कि ऐसा ठीक नहीं, ही मस्ट गो एंड अटेंड द क्लास। तो जब वो क्लास अटेंड करने के लिए जाता है, दौड़ता हुआ लेट हो रहा था, तो बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ लगी हुई थी। जब वहाँ पर भीड़ लगी हुई तो जो ब्लैक स्मिथ, जो आयरन मेकर्स होता है, आयरन से चीज़ें बनाता है, लोहार जिसे बोलते हैं, उसने कहा कि दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आज जो है आराम से जाइए, बिकॉज ही न्यू वेरी वेल कि क्लास आज से फ्रेंच जो है लैंग्वेज बंद हो जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी और उसका वहाँ भाग करके जाना ठीक नहीं। तो वो समझ नहीं पाया और वो सीधा जब स्कूल में आता है तो वो ही फाउंड द स्कूल इन अ डिफरेंट शेप, उसको बिल्कुल अलग पाता है। रोजाना वहाँ शोरगुल होता था, आवाज़ आती थी, टीचर का जो रूलर था वो टेबल पर उसको बीट करता था, शांत करता था, लेकिन उस दिन सन्नाटा छाया हुआ था। उस दिन कुछ भी नहीं हो रहा था, बिल्कुल शांति थी। अब आगे क्या होता, व्हाट इज गोइंग ऑन द नेक्स्ट, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो।